वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य वाइज स्टडी में स्वागत है। आज का हम जो सेशन लेकर आए हुए हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन है होने वाला है। ये उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी एमपीपीएससी की तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं। उनके लिए जानना अति आवश्यक है कि आप एमपीपीएससी की तैयारी करने का जो निर्णय लिया है, तो बहुत ही एक एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही सराहनीय निर्णय है। लेकिन इस निर्णय में आप लिया है, फिर उसको आप तैयारी करेंगे, तो उस तैयारी को बेहतर और अंतिम रूप से चयनित होना ही हमारा क्या है, निर्णय जो है बेहतर माना जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है, हमके कितने एग्जाम चरणों से होकर गुजरना होगा जिसमें हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आज एमपीपीएससी का हम जो है एग्जाम पैटर्न लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ हम किस चीज के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों? हम करेंगे एमपीपीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। यहाँ एग्जाम पैटर्न में हम अपना प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो उसके बारे में जानेंगे कि कितने चरणों में होती है। तो जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो क्या है कि दो एग्जाम होते हैं। उसके कितने होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में? दो प्रश्न पत्र होते हैं। कितने प्रश्न पत्र होते हैं आपके? दो होते हैं। अगर आप देखें, ये देखिए, ये हमने आपकी जो है एमपीपीएससी की वेबसाइट से जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। इसमें लिखा हुआ है आपके कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा। ये देखिए, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में लिखा हुआ है कि जो आपके प्रश्न पत्र होंगे वो क्या होंगे? प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र आपके कितने होंगे? पहली बात, हमको एक चीज मिलेगी, हमको प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र देने होंगे? दो। ठीक। और दूसरा, प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न होंगे? जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू प्रकार के होंगे। कैसे होंगे आपके? एमसीक्यू प्रकार के जो आपके प्रश्न होंगे। ठीक। अब प्रश्न पत्र कौन कौन से? एक आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो है सामान्य अध्ययन का। कौन सा है आपका? सामान्य अध्ययन का, जिसे आप बोलते हैं जीएस। क्या बोलते हैं आप? जीएस बोलते हैं। सामान्य प्रश्न पत्र का हो गया। समयावधि आपकी क्या है? समयावधि, समयावधि आपको हल करने के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे मिलेंगे और पूर्णांक भी 200 का होगा। कितने का होगा पूर्णांक? 200 का। यानी इसमें जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र में जो प्रथम प्रश्न पत्र में जो है, प्रथम प्रश्न पत्र में क्या होगा आपका? जो प्रश्न होंगे वो प्रश्नों की जो संख्या होगी कितनी होगी? प्रश्नों की जो संख्या वो है 100, यानी 100 प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 100 होगी। यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 अंकों का होगा। कितना होगा? प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 अंकों का होगा। कितने का? 2 अंकों का होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न पत्र आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षा का होगा। इसकी भी समयावधि 2 घंटे होगी और 200 पूर्णांक का होगा, जिसे आप इसे क्या बोल, किस नाम से जानते हैं आप इसे? सी सेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आप? सी सेट के नाम से जानते हैं। यहाँ एक और चीज महत्वपूर्ण है कि आपको जवाब मिल गया कि भाई प्रश्न पत्र जो है इसमें भी प्रश्नों की संख्या क्या होती है आपकी? प्रश्नों की जो संख्या होगी उसमें भी क्या होगी? प्रश्नों की जो संख्या है वो कितनी है? 100 है। प्रश्नों की संख्या 100 है और वही एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, तभी आपका 200 अंकों का एक पूर्णांक होगा। ठीक है। अब यहाँ आपको प्रारंभिक परीक्षा का जो है स्ट्रक्चर मिल गया राज्य सेवा परीक्षा का। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न होंगे। कौन कौन से होंगे? आपका एक जीएस का पेपर होगा और एक आपका सी सेट का होगा। और समयावधि आपको दोनों को 2-2 घंटे मिलेगी और पूर्णांक 200 का होगा। और प्रश्न कैसे होंगे? सभी के सभी बहुविकल्पीय आपके प्रश्न होंगे। ठीक है। बहुत। अब जो है इसमें क्या होता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको यहां ध्यान देने की बात है कि पहली बात इसमें क्या है कि नकारात्मकता नहीं है।
नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है। एमपीपीएससी का अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। अब जो यहाँ एक ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर आप राज्य सेवा परीक्षा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप? राज्य सेवा परीक्षा, तो आपकी जो मेरिट तैयार होती है वो किससे होती है? आपकी मेरिट जो तैयार होगी, जो मेरिट तैयार होगी आपकी, वो होगी आपके पेपर फर्स्ट के जीएस पेपर से। जीएस पेपर फर्स्ट से, यानी आपकी जो है राज्य सेवा के लिए मेरिट किससे तैयार होगी? आपकी फर्स्ट पेपर से तैयार होगी। और जो व्यक्ति या अभ्यर्थी जो है राज्य वन सेवा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आपकी राज्य वन सेवा का एग्जाम दे रहे हैं, राज्य वन सेवा, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो मेरिट बनती है वो दोनों पेपर से बनती है। मेरिट जो है आपकी बनेगी वो किससे होगी? पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड की जो है कि दोनों के अंकों को जोड़कर जो है आपकी मेरिट तैयार होगी। क्या क्या होगा? आपका राज्य वन सेवा का जो भी दे रहा है तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की कुल अंक जो आपने प्राप्त किए हैं दोनों को जोड़कर ही आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका राज्य सेवा में क्या होता है कि जो आपका पेपर जो आपका सी सेट होता है, वो जो सी सेट होता है वो क्या होता है? इसमें आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं, यानी पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। पास के लिए कितने लाने होते हैं? 40%। ठीक है। अब आपको यहां ध्यान देने वाली ये बात है कि देखिए लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 अंकों का होगा, समय अवधि 2 घंटे की होगी। ये हमने यहां पर सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अब हमारी ये प्रारंभिक परीक्षा हो गई, और यहाँ प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी है वो किस प्रकार की एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी ये कुल मिला के पात्रता परीक्षा है। यदि कोई भी आपको प्रारंभिक परीक्षा है जो है, आप जैसे ही पास करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही आप पास करेंगे तो सिर्फ ये क्या है, क्वालिफाइंग है प्रारंभिक परीक्षा, इससे आप जो है मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती है। यानी जो व्यक्ति प्री को क्वालिफाई कर लेता है वही व्यक्ति जो है मेंस परीक्षा देने के लिए एलिजिबल होता है। ये सिर्फ छटनी करने के लिए है। देखिए लिखा हुआ है, ठीक, ये देखिए ये लिखा हुआ है कि यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के लिए है। क्या है? आपके छानबीन परीक्षण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मुख्य परीक्षा की ओर। हमने देखा था प्रारंभिक परीक्षा का स्ट्रक्चर राज्य सेवा के लिए। अब हम देखें तो मुख्य परीक्षा के लिए। तो मुख्य परीक्षा में जो है, मुख्य परीक्षा में कितने चरणों में होती है मुख्य परीक्षा आपकी, उसके बारे में जानते हैं। यह है आपकी मुख्य परीक्षा, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की। तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में आपको 6 एग्जाम पेपर देने होंगे। कितने पेपर देने होंगे? 6 पेपर होंगे। पेपर आपका प्रथम होगा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एंड षष्टम, यानी आपको 6 प्रश्न पत्र देने होंगे। कितने प्रश्न पत्र देने होंगे आपको? 6। तो पेपर फर्स्ट को आप क्या कहते हैं? जीएस बोलते हैं। ये सब जीएस के पेपर हैं, इन्हें आप जीएस पेपर के नाम से जानते हैं। तो आपका जो प्रश्न पत्र प्रथम होगा, प्रश्न पत्र प्रथम, इसके लिए समय अवधि आपको कितने मिलेगी? 3 घंटे। पूर्णांक कितने का? 300 का होगा। माध्यम आपके दोनों हो सकते हैं, आप चाहे हिंदी माध्यम में लिखें या अंग्रेजी माध्यम में लिखें, ये आपके जिसे आप चॉइस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो है लैंग्वेज देखने को मिलेगी। अगर मान के चलिए आपने चूज किया कि मैं हिंदी माध्यम से पेपर दूंगा, क्या है, आपने हिंदी माध्यम को जो है अपनाया है या सेलेक्ट किया है, तो आप हिंदी माध्यम से ही देंगे। अगर आप अंग्रेजी माध्यम में लिख देंगे, अंग्रेजी माध्यम में अगर आपने चूज किया हिंदी माध्यम और अंग्रेजी
में पेपर देंगे तो ये क्या है कि आपका काउंट नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा। यानी आपने जिस भाषा को चुना है आप उसी भाषा में पेपर को एग्जाम हॉल में देंगे, ठीक है। और वहां आपको गोला भी बनना होता है कि ऐसे क्या होता है, आपको वहां गोला बनना होगा, माध्यम लिखना होगा कि हम किस माध्यम से लिखते हैं। तो उसमें माध्यम जैसे रहता है ना, क्या रहता है कि माध्यम रहता है, माध्यम ऐसे लिखा रहता है और इसके आगे लिखा रहता है हिंदी में हो आप या अंग्रेजी में। तो नीचे एक ऐसे खाली स्थान रहता है तो इसमें लिखना होता है जो होता है। तो आपके मान के चलिए कि हिंदी माध्यम से, तो आपने इस पर टिक किया और नीचे लिखा हिंदी, ठीक। इस प्रकार से आपको जो है ध्यान रखना है। तो पहला पेपर आपका जीएस का होगा। तो पहले पेपर में इतिहास भूगोल आएगी। आपको अवधि समय हल करने के लिए पेपर कितनी मिलेगी, 3 घंटे की, पूर्णांक 300 का रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, वो भी 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक भी 300 का है। तृतीय प्रश्न पत्र जो है इसमें विज्ञान तकनीकी है, इसमें भी आपको 3 घंटे मिलेंगे, पूर्णांक 300 का है। जो चौथा है आपका पेपर होगा, इसे आप इथिक्स के नाम से जानते हैं या दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। इसमें भी आपको 3 घंटे मिलेंगे और इसका पूर्णांक होगा 200 नंबर का। पांचवा आपका पेपर किस चीज का होगा, हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का। समय अवधि आपकी 3 घंटे रहेगी और पूर्णांक 200 का होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पेपर पांचवा और पेपर छठवां केवल और केवल आपको हिंदी माध्यम में देना है, ना कि अंग्रेजी माध्यम में। चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के हों चाहे हिंदी माध्यम के, पेपर छठवां और पांचवा जो है आपको हिंदी में ही देना पड़ेगा। अगर आप पांचवें पेपर को जो है, पांचवें पेपर को अगर आप अंग्रेजी में लिख देंगे तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, आपका काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद जब आपको मुख्य परीक्षा में 6 पेपर हो जाते हैं, उसका जो है नंबर आता है, वो नंबर आपको जारी नहीं किया जाता, सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार का आपका कितने का नंबर का होता है, साक्षात्कार आपका 175 का होता है और मुख्य परीक्षा आपकी 1400 नंबर की होती है। कितने नंबर की होती है, 1400 की। और साक्षात्कार 175 का, यानी कुल टोटल जो है आपका कितना बनता है, 1575। तो अंतिम रूप से आपका चयन होता है वो किस रूप में होता है, अंतिम जो चयन होगा आपका वह है आपका मुख्य परीक्षा के अंक, मुख्य परीक्षा प्लस साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाती है, अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाती है। मेरिट तैयार की जाती है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आई होप के आपको एमपीपीएससी के एग्जाम पैटर्न थोड़ा समझ में आया होगा। हमने इसको समझाने का प्रयास किया है और आपने देखा होगा कि आपको जो है एमपीपीएससी में अगर प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो कितने चरणों से होकर आपको गुजरना होगा। तो इसमें आपको पहले प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी, दूसरा क्या करना होगा आपको, प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार देना होगा। इसके बाद ही आपका अंतिम चयन होगा। तो चलिए अब हम जो है नेक्स्ट सेशन में सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको एग्जाम पैटर्न को समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।